हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो टीवी एक्टर करण मेहरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी पत्नी निशा रावल की शिकायत पर मुंबई की गोरागांव पुलिस ने एक्टर के खिलाफ घरेलू हिंसा, टॉर्चर, मारपीट और 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और यदि करण के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। निशा रावल ने 31 मई को पुलिस में करण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर शुरुआती जांच के बाद 25 जून को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया था। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक निशा रावल की जिस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है उसमें करण मेहरा के साथ ही उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी आरोपी बताया गया है। इस कंप्लेन में निशा ने सिर्फ करण पर ही नहीं उनके परिवार पर भी बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। ये ऐसे आरोप हैं जिसके चलते इस पूरी फैमिली को काफ़ी समय के लिए जेल जाना पड़ सकता है अगर ये सच साबित हो जाते हैं। निशा रावल ने 31 मई को पुलिस में घरेलू हिंसा को लेकर शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने अपने पति और ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर करण मेहरा पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। इस दौरान निशा के सिर पर चोट के निशान भी दिखाई दिए थे। आपने वीडियोज़ और फोटोज़ में देखा होगा कि निशा ने अपने सिर पर पट्टी लगाई थी और कई ऐसी फ़ोटोज़ भी सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता है कि निशा के सिर से खून बग रहा है और उसी के चलते वे खून से लथपथ हो चुकी हैं। पुलिस ने तब करण मेहरा को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें ज़मानत पे छोड़ दिया गया था। ये दरअसल अगले दिन ही छूट गए थे। हालांकि एक दिन के लिए इन्हें पुलिस ने हिरासत में ज़रूर लिया था। दोस्तों, निशा की इसी शिकायत पर अब गोरेगांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की एफआईआर में करण पर आरोप हैं कि वे निशा के साथ कई बार मारपीट कर चुके हैं। जी हाँ, इस एफआईआर में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब निशा को मारा हो, इससे पहले भी वे कई बार मार चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। वे निशा पर अत्याचार करते थे। यही नहीं, मामले में करण के परिवार से अजय मेहरा, बेला मेहरा और कुणाल मेहरा पर भी मारपीट करने और जानबूझकर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। तो सिर्फ करण ही नहीं, उनके परिवार के कई सदस्यों पे भी बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। निशा ने ये भी आरोप लगाया है कि करण ने उनके बैंक अकाउंट से बिना बताए 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम निकाल ली और उसके बारे में निशा को कोई जानकारी नहीं दी। निशा को इसके बारे में बाद में पता चला। दोस्तों, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े आरोप हैं। ये ऐसे आरोप हैं जिसके चलते बेल भी नहीं मिलती है और कई सालों के लिए सज़ा भी काटनी पड़ती है। इन सभी आरोपों के चलते करण मेहरा भी चुप नहीं बैठे हैं। करण मेहरा ने भी अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कई तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, कई तरह की ऐसी बातें करी हैं जिससे वो जताना चाहते हैं कि वे बेगुनाह हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और निशा जो हैं वो सिर्फ झूठ बोल रही हैं। इसी के चलते निशा रावल इससे पहले 31 मई को सिर पे चोट और खून बहते माथे के साथ गोरेगांव पुलिस स्टेशन पहुंची थी। उस समय जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो उनके माथे पे चोट लगी हुई थी और सिर से खून बह रहा था। निशा के बाद में मीडिया से बात करते हुए करण पर आरोप लगाया कि उनका दिल्ली की किसी लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, कि उन पे मारपीट और धोखाधड़ी के आरोप के साथ निशा ने अफेयर के भी आरोप करण पर लगाए। निशा ने यह भी कहा कि करण उन्हें अक्सर मारते पीटते हैं और वे ये सब घर में लगे सीसीटीवी कैमरा से बचकर करते हैं। तो करण के घर पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। इसके बावजूद निशा का ये दावा है कि कभी ये चीज़ें कैमरे पे कैद इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि करण बहुत शातिर हैं और वो जब भी ऐसा कोई काम करते हैं तो इन कैमरों की नज़रों से बचकर करते हैं। इसी पर करण मेहरा कहते हैं कि निशा रावल जो हैं वो डिप्रेशन की मरीज़ रही हैं। करण का कहना है कि जो निशा है उनकी वाइफ वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। काफ़ी समय से उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। वो अपने भाई रोहित सेठिया के साथ मिलकर अब उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, निशा ने अपने बयान में कहा था कि उनकी शादी में काफ़ी समय से परेशानियां चल रही हैं।
करण के अफेयर के बारे में निशा ने कथित तौर पर अपने सास ससुर को भी जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। निशा का कहना है कि वे और करण आपसी सहमति से तलाक भी लेने पर विचार कर रहे थे, लेकिन करण ने एक बार फिर उससे मारपीट की है और इसलिए वे अब इससे और बर्दाश्त नहीं करने वाली और इसी वजह से वे अब सामने आई हैं। निशा ने यह भी बताया है कि करण एक समय कर्ज में डूब चुका था और तब उन्होंने अपने गहने बेचकर करण का कर्ज चुकाया था। निशा का ये कहना है कि उन्होंने करण को हर तरह से सपोर्ट किया और करण ने उनका गलत इस्तेमाल किया। उनकी फैमिली उनका गलत इस्तेमाल कर रही थी और इसी के चलते अब वो चुप नहीं बैठने वाली हैं और इस सभी चीज़ों की जानकारी वे पूरी दुनिया को देने वाली हैं। अब इन सभी चीज़ों को लेकर करण भी अब चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर परेशानी जताई है, दुख जताया है। वो कहते हैं कि शादी के 9 साल बाद उनके रिश्ते में जिस तरह की परेशानियां आ रही हैं वे इससे काफ़ी दुखी हैं और उन्हें इस चीज़ का बहुत गम है। करण का कहना है कि निशान झूठ बोल रही है और करण कहते हैं कि उन्होंने निशा पे कभी हाथ नहीं उठाया है, उन्होंने कभी भी निशा को नहीं मारा है। करण ने पैसे लेने के आरोपों से भी बिल्कुल इनकार किया है और वे किसी भी कार्रवाई को लेकर तैयार हैं। वहीं जो निशा के सिर पे चोट लगी उसको लेकर करण कहते हैं कि निशा ने खुद अपना सिर दीवार पे दे मारा, जिसकी वजह से उन्हें ये चोट लगी है। उन्होंने निशा को छुआ तक नहीं, दरअसल निशा ने खुद को चोट लगाई है। इतना ही नहीं, करण मेहरा ने आरोप लगाए हैं कि निशा और उनके भाई ने एक एलिमनी अमाउंट मांगा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा था कि मैं उसे नहीं दे सकता था। वे बताते हैं कि रात को 10 बजे फिर हमारे बीच इसी को लेकर बात हो रही थी। तब भी मैंने साफ कहा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद जब मैं कमरे में गया तो निशा पीछे से आ गई। मैं माँ से बात कर रहा था और उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिया। करण कहते हैं कि निशा जो है वे इस बात को लेकर परेशान थी, इस बात को लेकर गुस्से में थी कि जो एलिमनी अमाउंट वे मांग रही हैं वे करण नहीं दे सकते और इसी वजह से उन्होंने फिर अपना रूप बदला और करण कहते हैं कि मेरी मम्मी को वे गालियां देने लगी। करण कहते हैं कि वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और मेरे ऊपर थूकने भी लगी। उसके बाद मैंने उनसे कमरे में से बाहर जाने को कहा। मैंने कहा कि इस कमरे से बाहर निकलो। इसके बाद निशा ने अपना सिर दीवार पे खुद दे मारा और सबको बताया कि ये मैंने किया है। तो दोस्तों, ये केस अपने आप में ही बहुत जटिल बन चुका है। इस केस में कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल के लिए आज की हमारी ये रिपोर्ट यहीं ख़त्म होती है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। नमस्कार।